नमस्कार जी न्यूज में आपका स्वागत है। जामवंत की लीला स्थली में शिवजी का उप ज्योतिर्लिंग बापोली धाम रायसेन विंध्याचल पर्वत जो जामवंत की लीला स्थली है, इसी पर्वत की तलहटी में बसा है सिद्ध बापोली धाम, जहां शिव जी का उप ज्योतिर्लिंग है, जहां शिव स्वरूप श्री श्री 1008 सच्चिदानंद घन महाराज एवं अन्य संतों की तपोस्थली है, जहां शिव जी के प्रत्यक्ष दर्शन भक्तों को प्राप्त होते हैं। वहीं नजदीक जामवंत एवं श्री कृष्ण की युद्ध स्थली एवं जामवंत द्वारा स्थापित तिल गणेश रायसेन जिले से 110 किलोमीटर दूरी पर बरेली तहसील से विंध्याचल पर्वत की तलहटी में शिव मंदिर बापोली धाम एक शिव मंदिर है। मां नर्मदा के समीप एक श्रद्धेय हिंदू मंदिर एवं आस्था केंद्र है। मां नर्मदा के उत्तर तट से कुछ दूरी पर बापोली धाम स्थित है, जहां पर सिद्धेश्वर रूप में शिव स्थापित है, जिसे उप ज्योतिर्लिंग की मान्यता प्राप्त है। मैं यहाँ 2001 से हूँ। 2001 से यहाँ का छात्र रहा हूँ। यहाँ विद्यालय खुला था, उसमें आया। इसके बाद में जब से यहाँ महाराज जी की पूज्य ब्रह्मचारी जी की सेवा में 2005 से पूज्य जम्मू वाले महाराज जी की सेवा में निरंतर हूँ। यहाँ पर जम्मू वाले बाबा जी 14 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, क्या है इसको लेकर? पूज्य महाराज जी पहले महाराज श्री का 12 वर्ष का एक क्षेत्र संन्यास था कि आश्रम की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे। 12 वर्ष तक सुबह शाम मध्याह्न में उनका नित्य कर्म चलता है। दोनों टाइम हवन होता है, साधना चलती है, जप है, अर्चन, हवन, अन्यत्र व्यवस्था उनकी निरंतर जारी रहती है साधना। 12 वर्ष के बाद में 2 वर्ष का और बढ़ा के दिया गया था, 14 वर्ष हो गए। अभी पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज या क्षेत्र के सभी लोगों का निवेदन था और महाराज जी के ब्रह्मचारी जी महाराज जी को पूज्य गुरुदेव का आदेश हुआ, नहीं अभी 2 वर्ष और रह के आपको साधना करनी है। तो 2 वर्ष साधना जो गुरु जी करने जा रहे हैं वो गौशाला में रहेंगे। अब 2 वर्ष गौशाला में रहकर 2 वर्ष साधना करना है। तो वो ये मंदिर आने वाले आगंतुक पवित्र उप ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन करते हैं। बापोली धाम मंदिर में भगवान शिव एवं माता पार्वती की सुंदर मूर्तियां संगमरमर से निर्मित प्रथम पूज्य श्री गणेश एवं कार्तिकेय के साथ स्थापित है। स्थापित मूर्तियों की सुंदरता देखते ही बनती है। बापोली धाम में 14 वर्ष से एक ही कुटिया में तपस्या कर रहे जम्मू वाले लाल बाबा 14 वर्ष से बापोली धाम मंदिर के रामगढ़ से बाहर नहीं निकले और कुटिया में बैठकर करते हैं तपस्या। वही बताया जाता है कि कई दिन तक जम्मू वाले लाल बाबा जी की कुटिया में भी दर्शन नहीं होते। यह वह बापोली धाम मंदिर में एक भव्य सभास्थल, बैठक या प्रार्थना के लिए सभागार है, जो लगभग 4000 वर्ग फीट लंबा चौड़ा है, जिसमें रामचरितमानस की दोहा चौपाया विस्तृत रूप से अंकित है। सभास्थल के बीच पर पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 पूज्य सच्चिदानंद घन जी की प्रतिमा स्थापित है। शिव सत्संग विकास सेवा समिति जो यहाँ पे धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है, उसमें मैं सेक्रेटरी सचिव के पद पे। ये बापोली धाम है, किस बात को लेकर विख्यात है? बहुत दूर दूर से संत साधु महात्मा आते हैं, यह क्या विशेषता है? ये ब्रह्मलीन बापोली वाले महाराज जी की तपस्या स्थली है और ये एक जागृत स्थान है। ये तपस्वियों के लिए जो है जागृत स्थान है और संतों की ये भूमि है। शिव जी का मंदिर है। प्राचीन काल से ही काफी समय से सुनते आ रहे हैं कि ये काफी प्राचीन और जागृत स्थान है, इसलिए ये फेमस है क्षेत्र। यहाँ महाराज जी कुछ समय के लिए और भी समय बढ़ गया तपस्या के लिए, वो स्थान कहाँ पे है? पूज्य महाराज जी का 2 साल का क्षेत्र प्रवास और बढ़ा है। वो क्षेत्र प्रवास महाराज जी को गौशाला के अंदर तपस्या करना है। वो इसी गौशाला में पीछे स्थान बन रहा है, वहाँ पे महाराज जी 2 वर्ष और रह के भगवान की आराधना। शिव मंदिर बापोली धाम मां नर्मदा के समीप एवं श्रद्धेय हिंदू मंदिर एवं आस्था का केंद्र है। मां नर्मदा के उत्तर तट से कुछ दूरी पर बापोली धाम स्थित है, जहां पर सिद्धेश्वर रूप में शिव स्थापित है, जिन्हें उप ज्योतिर्लिंग की मान्यता प्राप्त है। मंदिर आने वाले आगंतुक पवित्र उप ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन करते हैं। बापोली धाम मंदिर में भगवान शिव एवं माता पार्वती की सुंदर मूर्तियां संगमरमर से निर्मित प्रथम पूज्य श्री गणेश एवं कार्तिकेय के साथ स्थापित है। स्थापित मूर्तियों की सुंदरता देखते ही बनती है। वही तुलसी पेड़ों का बगीचा है, जिसे देखकर मथुरा वृंदावन के मधुवन बगीचा की याद आ जाती है। बापोली धाम मंदिर में एक भव्य सभास्थल, बैठक या प्रार्थना के लिए सभागार है, जो लगभग 100 वर्ग फीट लंबा चौड़ा है, जिसके रामचरितमानस की दोहा चौपाया विस्तृत रूप से अंकित है। सभास्थल के बीच पर पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 पूज्य सच्चिदानंद घन की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के पुजारी द्वारा प्रति दिवस सुबह शाम पूज्य गुरुदेव का पूजन अभिषेक कर किया जाता है। मंदिर में हमेशा आगंतुकों की भीड़ रहती है। भक्तगण जल, दूध,
नारियल और पूजा के सामान से ब्राह्मणों के माध्यम से अभिषेक या विशेष पूजा करते हैं। बापोली धाम एक सिद्ध स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। क्या नाम है आपका? मैं महेंद्र वर्मा। वर्मा जी, कितने वर्षों से ये सिद्ध स्थान पे आप आ रहे हैं? हम तो लगभग इस स्थान पर 50 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। ये और स्थान ये विंध्याचल की तलहटी में है। ये विंध्याचल की तलहटी में है और बहुत जागरूक स्थान है। यहाँ पे इस समय वर्तमान में जम्मू वाले महाराज जी तपस्यारत हैं और पूज्य जो ब्रह्मचारी जी इस समय मांगरोल का भी आश्रम देख रहे हैं और यहाँ का भी देखते हैं। और इसके पहले जो है बूढ़े गुरु जी जिनने इसको यहाँ पे जागृत किया और यहाँ पे उन्होंने काफी समय तपस्या की है और यहीं पास में भंडारिया ग्राम। लेकिन आज तक सड़क मार्ग नहीं बनने का भक्त दंश झेल रहे हैं, जबकि विधायक उदयपुरा बरेली विधानसभा से रहे हैं और वर्तमान में विधायक नरेंद्र शिवाजी पटेल मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य राज्य मंत्री है। हनुमान मंदिर बापोली धाम स्थित शिव मंदिर परिसर में हनुमान जी की विशाल मूर्ति विराजमान है, जो प्राचीन काल से ही मंदिर में स्थापित है। श्री गणेश मंदिर श्री गजानन महाराज का मंदिर बापोली धाम स्थित शिव मंदिर परिसर में स्थित है, जहाँ पर श्री गणेश जी की पत्थर की प्रतिमा है। यहाँ संस्कृत पाठशाला है, जहाँ बच्चे संस्कृत का अध्ययन करते हैं। साथ ही यहाँ बावड़ी भी। सबसे बड़ी बात यह अनवरत 12 वर्षों के बाद 121 शिवलिंग पर रुद्राभिषेक किया है। यहाँ विराजमान संत लाल बाबा जी बीते 14 वर्षों से पर्रिकर में रहकर तपस्या कर रहे हैं। अभी 2 वर्ष तक और यहाँ तपस्या करेगी, उसके बाद नर्मदा परिक्रमा पर निकलेंगे। सिद्ध बापोली धाम में आकर भक्त यहाँ अलग ही अनुभूति महसूस करते हैं। यहाँ भव्य तकरीबन 12 करोड़ की लागत मंदिर बनना प्रस्तावित है। मुक्तानंद आश्रम सेवक प्रकाश श्रीवास्तव, श्रद्धालु लाल बाबा जम्मू बाले योगेश दुबे, मंदिर पुजारी बालमुकुंद शास्त्री आचार्य, संस्कृत आश्रम अरविंद नाथ बेदुआ, श्रद्धालु भगत जी, भक्त कमलदास जी महाराज, लक्ष्मी नारायण, श्रद्धालु महेंद्र वर्मा, भक्त टीकाराम राजपूत, भक्त बापोली धाम ये प्राचीन स्थान है और सिद्ध स्थान है। गुरुजी ने जब अपनी तपस्या करने के लिए ये जगह चुनी तो गुरुजी को ये एहसास हुआ था कि ये जगह चैतन्य है। जहाँ के जो शिवलिंग हैं वो चैतन्य है। जो विंध्याचल है इसकी तलहटी में जो अपना बापोली धाम है, ये स्थान चैतन्य है। इसी के साथ में जुड़ा हुआ जो जामन की गुफा है, जहाँ भगदई कामाक्षा मंदिर है, ये एक परिकर में है। ये बापोली धाम के परिकर में ही सब ये स्थितियाँ आती हैं। और ये स्थान 3-4 स्थान जहाँ हैं जो कि विंध्याचल तलहटी में हैं, ये अपने आप में एक अपना गौरव रखते हैं, अपनी स्थिति एक चैतन्य वाली रखते हैं। तभी तो लोग, अब तो ठीक है, अब भी वैसे आने जाने के मार्ग में अगर देखा जाए तो बहुत दिक्कत होती है। अभी भी मार्ग सही नहीं है, चाहे वो अपना बरेली वाला हो चाहे जामगढ़ वाला हो। उसके बाद भी भक्त लोग अपनी कामनाओं को लेकर के यहाँ आते हैं। जैसे भी परेशान होते हैं, परेशान हो करके यहाँ आते हैं और अपनी अपनी कामनाओं को वो पाते भी हैं। इसलिए पहले ये स्थान जंगल में था, ऐसा माना जाता है कि अभयारण्य में ये आता था, अभयारण्य में ये स्थान था। मैं ऐसा सुनता हूँ, मैंने देखा नहीं। हाँ, जहाँ की मैंने स्थिति देखी है कि ना तो यहाँ कोई रोड था, ना कोई आवागमन का गमन था, गमन के स्थान कोई ऐसी स्थिति थी कि जो आवागमन होता था, रास्ता भी नहीं था इतना। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हो रहा है, लेकिन जैसे होना चाहिए वैसा आज भी नहीं है। अभी भी रास्ते के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोगों ने कई बार इसका प्रयास भी किया, लेकिन अभी कुछ इसकी स्थिति बनी नहीं है। लेकिन ये 3-4 जो स्थान हैं, ये अपने आप में एकदम, मैं तो ये कहूँगा कि चैतन्य तो हैं ही। अगर किसी को शंका भी हो कि हाँ ये स्थान कैसे हैं, तो मैं ये चैलेंज करता हूँ, केवल 8 दिन रह करके देख ले स्थान के ऊपर, उसे अपने आप ये अनुभव हो जाएगा कि मैं चैतन्य हूँ। स्थान ये बोलेगा, आदमी नहीं, स्थान बोलेगा कि मैं चैतन्य हूँ।